डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट BTTM कोर्स के बारे में। ये एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो बेसिकली आपको एक स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है टूरिज्म और ट्रैवल मैनेजमेंट की तरफ। ये कोर्स कितने सेमेस्टर्स का होगा, कितने ईयर्स का होगा, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या टॉप कॉलेजेस इस कोर्स को कराते हैं, उसके साथ-साथ इस कोर्स के प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, फर्दर स्टडीज़ ऑप्शन क्या हैं, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ क्या है, ये कोर्स आपके लिए बेहतर है या नहीं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपके जो भी कंसर्न डाउट्स या क्वेरीज़ हैं, इस कोर्स को लेकर या इस कोर्स के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन को जानने को लेकर, वो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएँगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन टू BTTM बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। ड्यूरेशन इसका होगा हमारे पास 4 इयर्स का, जिसमें 8 सेमेस्टर्स होंगे। टाइप अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिग्री। ये एक प्रोफेशनल डिग्री है जो आपको एक प्रोफेशनल कैंडिडेट बना देती है टूरिज्म के लिए एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के लिए। फील्ड टूरिज्म, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट। अब ये क्या है? ये बेसिकली आपको एक प्रोफेशनल बना रहे हैं, आपको उतना नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनके बेसिस पर आप इन फील्ड्स में काम कर सकते हैं, जो है टूरिज्म, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट के फील्ड्स पर। आगे देखेंगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हमें बताता है कि आपका 10+2 क्वालिफाइड होना चाहिए, आपका क्लास 12 रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास आउट होना चाहिए, मिनिमम एग्रीगेट आपके 45 टू 50% होने चाहिए। ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से वेरी कर सकता है। सम इंस्टीट्यूट्स में कंडक्ट एंट्रेंस एग्जाम्स और इंटरव्यूज। तो कुछ इंस्टीट्यूट्स या कुछ यूनिवर्सिटीज अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स करा सकती है, उसके साथ-साथ कुछ इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस भी हो सकते हैं, जिनके बेसिस से वो डिसाइड करते हैं कि वो आपको अपने कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल करेंगे इस कोर्स के लिए या नहीं। फिर आता है हमारे पास कोर्स स्ट्रक्चर सेमेस्टर एंड कोर सब्जेक्ट्स के बेसिस पर, जहाँ पर फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर 1 एंड 2 में फाउंडेशन इसको हम कहेंगे, ये हमारे लिए हमारा फाउंडेशन ईयर होगा। जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो है बेसिक्स ऑफ टूरिज्म। अब टूरिज्म क्या है, टाइप्स कितने हैं टूरिज्म के, टूरिज्म किस पर्टिकुलर फील्ड को कहा जाता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसमें क्या सारी चीज़ें एसेंशियल्स होती है, फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंस है, फंक्शनिंग है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई और समझाई जाती है। फिर आता है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है इतना ज़्यादा इस फील्ड में? तो जब भी हम कोई काम करते हैं, स्पेशली कोई बिज़नेस करते हैं या सर्विस सेक्टर में जाते हैं, तो सर्विस सेक्टर में हमें हमारा मैनेजमेंट कंट्रोल, मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स, प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा फॉलो करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वही सेट स्टैंडर्ड्स हमें हेल्प करते हैं मार्केट में अपने आप को यूनिक बताने में, अपने आप को एक बेहतर जगह बताने में। तो जब हमारे बिज़नेस में प्रॉपर मैनेजमेंट होगा, प्रॉपर सिस्टम होगा, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स होंगे, प्रॉपर प्रोसेस होंगे, तो हमारा बिज़नेस जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से फंक्शन करेगा। फिर आता है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। अब इंडियन कल्चर, हेरिटेज, ये करोड़ों सालों पहले की भी कहानी है कि वो कहानियाँ आपको पता होनी चाहिए। वो कहानियों के साथ-साथ आपको ये पता होना चाहिए कि किस जगह की कैसी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, ज्योग्राफिकल लोकेशंस है, पॉलिटिकली उस जगह का क्या बैकग्राउंड था। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं आपके स्टडीज़ में, टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट को बेहतर समझने में। फिर आता है हमारे पास ज्योग्राफी और टूरिज़्म। अब ज्योग्राफी हमें हेल्प करता है फिजियोग्राफिक रीजन्स को समझने में। कौन सा रीजन किस लिए कैसे स्पेसिफिक है, वहाँ पर टूरिज्म के लिए क्या-क्या स्पॉट्स हैं, उन स्पॉट्स की ज्योग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से क्या स्पेशलिटी है, कौन से क्लाइमेट में वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, कौन से वेदर में वहाँ पर क्या कंडीशंस होती है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल वे में बताई जाती है। फिर आता है हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ये जो स्किल्स हैं, ये ऑलमोस्ट हर डिग्रीज़ में हमें देखने मिलती है। कम्युनिकेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कम्युनिकेशन हेल्प करता है आपको और आपके बिज़नेस को बेहतर करने में, यूनिक बनाने में। एंड जब आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे तो आपके एम्प्लॉइज़ भी आपसे खुश होंगे, आपके कस्टमर्स भी आपसे खुश होंगे एंड ओवरऑल बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है वो आप बेहतर बनाकर काम कर पाएँगे। फिर आता है हमारे पास सेकंड ईयर सेमेस्टर 3 एंड 4, जिसे हम इंटरमीडिएट ईयर भी कहेंगे, टूरिज्म मार्केटिंग। अब हमें पता है कि वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, हर चीज़ को मार्केटिंग की ज़रूरत है। जब तक वो मार्केट में हर आदमी के सामने नहीं आएगी, तब तक उन्हें नहीं समझ में आएगा कि ये प्रोडक्ट्स या सर्विसेज़ मार्केट में एग्ज़िस्ट करते हैं। तो टूरिज़्म इंडस्ट्री में भी मार्केटिंग का रोल बहुत बड़ा होता है, जहाँ पर चीज़ों की स्पेशलिटीज़ बताई जाती है, समझाया जाता है, इम्पोर्टेंस बताया जाता है।
उससे उन्हें कितना ज़्यादा लेज़र और सैटिस्फैक्शन मिल सकता है, ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल्ड में प्लान करके समझाई जाती है। ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेशंस, अब ट्रैवल एजेंसीज़ कैसे फंक्शन करती है, टूर्स ऑपरेट कैसे करते हैं, सारी फंक्शनिंग, सारा प्रोसेसेस, सारे कंप्लायंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर होती है। फिर आता है टूरिज़्म इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो इकोनॉमिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ रिसोर्सेस होता है। जिन रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके ही हम बिज़नेसेस करते हैं, जिन रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके ही हम पैसे कमाते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो सर्विसेज़ हैं, ये टूरिज़्म इंडस्ट्री से कैसे रिलेट करती हैं एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री में ये कितना ज़्यादा टर्नओवर कैरी करती हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पढ़ी और समझी जाती है। फिर आता है हमारे पास होटल मैनेजमेंट। अब टूरिज़्म होगा तो नो डाउट होटल्स की ज़रूरत पड़ेंगी। ये होटल्स कैसे मैनेज कर रहे हैं, किस लेवल पर बनाने हैं, क्या फंक्शनिंग होगी, क्या प्रोसेसेस होंगे, क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में समझा जाता है। फिर आता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। अब एक जगह से दूसरे जगह अगर माइग्रेट करना है या जाना है, तो बेसिकली हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। अब बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, कौन-सा ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगा, कौन-सा ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा सैटिस्फाइंग होगा, कौन-सा ट्रांसपोर्टेशन आपको ज़्यादा फिज़िबल और चीपर पड़ेगा, ये सारी चीज़ों का डिसीज़न भी इस कोर्स में आपको लेना और दिलाना सिखाया जाता है। फिर आता है हमारे पास सेमेस्टर 5 एंड 6, जिसे हम हमारा एडवांस ईयर भी कहेंगे, जहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट आपको समझाया जाता है। अब टूरिस्ट हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, अगर कोई स्पेसिफिक इवेंट है जो उन्हें सेलिब्रेट करना है या जिस पर्टिकुलर इवेंट में वो शामिल हो रहे हैं, तो ये इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इसमें क्या इम्पोर्टेंस आता है, इसके प्रोसेसेस क्या होते हैं, कंप्लायंसेस क्या होते हैं, प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाती है। फिर आता है हमारे पास सस्टेनेबल टूरिज़्म। अब सस्टेनेबल टूरिज़्म क्या है? कि जहाँ पर हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिस टूरिज़्म के थ्रू हम बिल्कुल भी नेचर को हानि नहीं पहुँचा रहे हैं एंड जिसके बेसिस से हम नेचर से और ज़्यादा करीबी रूप से जुड़ रहे हैं। फॉरेन लैंग्वेजेज़ भी हैं, फ्रेंच, स्पेनिश एंड जर्मन। अब जो इस इंडस्ट्री में है, टूरिज़्म इंडस्ट्री में है या ट्रैवल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में है, उन्हें फ़ॉरेन लैंग्वेजेज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देना पड़ता है। एक ना एक फ़ॉरेन लैंग्वेज बहुत ज़रूरी आ जाता है कि उन्हें वो सीखें। एक पर तो एक्सपर्टाइज़ होनी चाहिए, अगर एक से भी कई ज़्यादा लैंग्वेजेज़ आती हैं, तो वो उनके बिज़नेस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और प्लस पॉइंट हो जाता है। लीगल फ्रेमवर्क ऑफ टूरिज़्म, अब क्या लीगैलिटीज़ आती हैं, क्या लॉज़ आते हैं, क्या एक्ट्स आते हैं, क्या पेपर वर्क होता है, कंप्लायंसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें भी पढ़ाया और समझाया जाता है। फिर आता है टूरिज़्म प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अब टूरिज़्म को प्लान कैसे करना है, टूर शुरू कहाँ से होगा, कैसे फंक्शन करेगा एंड ख़त्म भी कैसे होगा, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हो जाती है प्रॉपर प्लानिंग के साथ। अगर कोई प्लान फेल भी होता है, तो यू शुड हैव अ प्लान बी, जिस प्लान बी के फंक्शनिंग के थ्रू आप अपने टूरिज़्म को सक्सेसफुल बना सकते हैं। फिर आता है हमारे पास सेमेस्टर 7th एंड 8, जो फाइनल ईयर हमारा स्पेशलाइज़ेशन प्लस ट्रेनिंग ईयर होगा, जहाँ पर इंटर्नशिप एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाती है। जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें मोटिवेट किया जाता है कि वो जाएँ मार्केट में अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ में काम करें, एक्सपोज़र लें एंड जिनके बेसिस से उन्हें और बेहतर समझ में आए कि प्रैक्टिकल फंक्शनिंग इन इंडस्ट्रीज़ में सर्विस सेक्टर की कैसे की जाती है। रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च एनालिसिस होती है, उसका प्रॉपर रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं, जिनके बेसिस पर वाइवा भी होते हैं एंड उन रिपोर्ट के बेसिस पर उन्हें मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इन टूरिज़्म, अब एंटरप्रेन्योरशिप भी हम जान रहे हैं कि ये बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है, ऑलमोस्ट हर फील्ड से रिलेट करता है, तो टूरिज़्म में भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टूरिस्ट के रूप में एक स्पेसिफिक प्लेस पर अट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें बार-बार इस तरीके से कन्विंस कर सकते हैं कि वो उस जगहों पर विज़िट करें, अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मेंटेन करके बाकी लोगों को भी उस जगह का सजेशन दें, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होती हैं। फिर आता है हमारे पास इलेक्टिव्स, जहाँ पर इको टूरिज़्म, एयरलाइन मैनेजमेंट एक्सेट्रा बहुत सारे फील्ड्स आ जाते हैं, जो आपको आपके कन्वीनियंस से, आपके कंफर्टेबिलिटी से, आपके नॉलेज से चुनना होता है, जिनके बेसिस पर आपका वो स्पेशलाइज़ेशन वहाँ पर कैरी आउट हो सकता है। फिर आता है हमारे पास टॉप कॉलेजेस इन इंडिया ऑफरिंग बीटीटीएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट आईआईटीटीएम, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एलपीयू पंजाब, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप कॉलेजेस हैं, जो हमारी कंट्री में बीटीटीएम ये कोर्स प्रोवाइड करती हैं, बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट सिखाती हैं, बताती हैं एंड प्रोफेशनल्स को ट्रेन करके मार्केट रेडी बनाती हैं, जिनके बेसिस पर वो कई जॉब रोल्स पा सकते हैं। फिर आता है हमारे पास फर्दर स्टडीज ऑप्शन,
एमटीटीएम हम कर सकते हैं, मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, जो इसका एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होगा। ये ग्रेजुएशन डिग्री है जिसका मास्टर्स करके आप इस पर्टिकुलर फील्ड में एक मास्टर डिग्री हासिल कर सकते हैं। एमबीए कर सकते हैं आप हॉस्पिटैलिटी में, टूरिज्म में, एविएशन मैनेजमेंट में। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आप कर सकते हैं इन इवेंट मैनेजमेंट। फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा बेहतर बिल्डअप करने में हेल्प करेगा। जॉब प्रोफाइल के लिए आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सिविल सर्विसेज यूपीएससी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं बिकॉज़ यहाँ पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, रिलेशंस, ये सारी चीज़ों के बारे में सिखाया समझाया जाता है। अगर आप keenly इंटरेस्टेड हैं तो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास करियर ऑप्शंस। ट्रैवल एजेंसीज़ आप खुद की भी खोल सकते हैं या आप वहाँ पर जाकर काम भी कर सकते हैं। टूर ऑपरेशंस, टूर में प्रॉपर तरीके से सारे के सारे टूरिस्ट को मैनेज करना, उन्हें साथ में लेकर हर चीज़ दिखाना, समझाना, बताना, ये सारी चीज़ें भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। एयरलाइन्स एंड क्रूज़ लाइन्स, एयरलाइन्स एंड क्रूज़ लाइन्स में भी आप जा सकते हैं, जहाँ पर भी यही हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज़ के काम आते हैं एंड उनके बेसिस पर आप लोगों को सर्व कर सकते हैं। होटल्स एंड रिसॉर्ट्स को भी जॉइन कर सकते हैं एज़ अ मैनेजर, एज़ एन एग्जीक्यूटिव, जहाँ पर आप अलग-अलग जॉब रोल्स लेकर काम कर सकते हैं। टूरिज़्म बोर्ड्स, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोर्ड्स के साथ भी आप काम कर सकते हैं एंड सर्विसेज़ दे सकते हैं वहाँ के टूरिस्ट को। इवेंट मैनेजमेंट फर्म्स को भी जॉइन करके आप प्रॉपर तरीके से इवेंट मैनेज कर सकते हैं, वहाँ मैनेजर बन सकते हैं, एग्जीक्यूटिव्स बन सकते हैं या कोई भी टेक्निकल फील्ड को जॉइन करके उन्हें उन इवेंट्स को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प कर सकते हैं। एडवेंचर एंड इको टूरिज़्म कंपनीज़, एडवेंचर इको टूरिज़्म कंपनीज़ को जॉइन करके आप बेसिकली वहाँ की जो टूरिज़्म है उसे एनहांस कर सकते हैं, वहाँ के लोगों को उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस बता सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी समझा सकते हैं, जिनके बेसिस से आप एक इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। फिर आता है हमारे पास जॉब रोल्स, जहाँ पर ट्रैवल कंसल्टेंट आ जाते हैं। आप ट्रैवल कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। लोगों के ट्रैवल टिकट्स बुक करने से लेकर, होटल्स बुक करने से लेकर, वहाँ की टूरिस्ट अट्रैक्शंस, हर चीज़ से रिलेट करवा कर बुकिंग्स ले सकते हैं। टूर मैनेजर बन सकते हैं। टूरिस्ट के साथ जाकर वहाँ पर प्रॉपर तरीके से उन्हें प्रॉपर व्यू देना, टूरिज़्म सक्सेसफुल बनाना, उनका जो वैकेशन है, उनका जो इवेंट है, उन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। हॉलिडे पैकेज प्लानर, अब लोगों की हॉलिडेज़ हैं तो उनके पैकेजेस भी आप प्लान कर सकते हैं एज़ पर देयर कन्वीनियंस एंड देयर बजट। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए एसेंशियल। टिकटिंग एग्जीक्यूटिव भी बन सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों के लिए मास लेवल पर या इंडिविजुअल लेवल पर टिकट्स बुक करके उनके सीट्स रिज़र्व कर सकते हैं। टूरिज़्म ऑफिसर बन सकते हैं प्राइवेट लेवल पर भी एंड गवर्नमेंट लेवल पर भी, जहाँ पर आप हर चीज़ सही तरीके से मैनेज हो रही है या नहीं, ये प्रॉपर तरीके से मैनेज एंड मॉनिटर कर सकते हैं। इवेंट कोऑर्डिनेटर्स बन सकते हैं, इवेंट्स को प्रॉपर सक्सेसफुल बनाने में कोऑर्डिनेटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, जो हेल्प करते हैं सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने में। क्रूज़ मैनेजर बन सकते हैं, जो प्रॉपर फंक्शनिंग सारे डिपार्टमेंट्स की मॉनिटर करते हैं और उसके साथ-साथ चेक करते हैं कि वहाँ पर कोई भी डिस्क्रिपेंसीज़ ना हो। एयरलाइन कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं एंड लोगों से डील कर सकते हैं, लोगों को सारी चीज़ें बता सकते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, डीलेज़ पर लोगों को प्रॉपर तरीके से एक्नॉलेज कर सकते हैं, बाकी भी कई काम उसमें आप कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास प्रोज़ ऑफ बीटीटीएम कोर्स, हाई स्कोप ड्यू टू ग्रोइंग टूरिज़्म इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा स्कोप है क्योंकि टूरिज़्म इंडस्ट्री डे बाय डे बढ़ते जा रही है। अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रैवल, ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर, कंट्री लेवल पर, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रूम कर रही है। एक्सपोज़र टू ग्लोबल कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस, ग्लोबल लोगों से आप मिलेंगे, अलग-अलग जगहों पर विज़िट करेंगे, तो आपको एक एक्सपोज़र ग्लोबल कल्चर का भी मिलेगा एंड कई लैंग्वेजेस सीखने और बोलने का मौका भी मिलेगा। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप, ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ ट्रेनिंग्स ही आपको पॉलिश करती है, एक रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है एंड एक अच्छा प्रोफेशनल इस इंडस्ट्री का बना सकती है। स्कोप फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, ओन ट्रैवल एजेंसी, ब्लॉग एक्सेट्रा, यहाँ पर आपके पास भी स्कोप होता है कि आप खुद की ट्रैवल एजेंसी शुरू कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, व्लॉगिंग कर सकते हैं एंड इसके बेसिस पर फंक्शन कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास कॉन्स ऑफ बीटीटीएम कोर्स, रिक्वायर्स एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड पीपल स्किल्स। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी स्ट्रांग नहीं है, लोगों के साथ रहने की, उन्हें एक्नॉलेज करने की, उनसे बात करने की स्किल्स स्ट्रांग नहीं है, तो ये कोर्स आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं है। इर्रेगुलर वर्क आवर्स ड्यूरिंग पीक ट्रैवल सीजन्स, अब पीक ट्रैवल सीजन्स जो होगा वहाँ पर वर्किंग आवर्स पे कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती है। आपको कभी भी किसी भी समय कोई भी काम आ सकता है और आपको वो काम बहुत ही बेहतर तरीके से प्रोफेशनल वे में करना पड़ेगा। एंट्री लेवल सैलरीज कैन बी लो, अब एंट्री लेवल सैलरीज इसीलिए कम होती है बिकॉज प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलोअर, कंप्लायंसेस, ये सारी चीज़ें कोई भी पूरी तरह से नहीं सीख सकता।
तो जब वो उस प्रोसेस में आते हैं, तो वो सारी चीज़ों को बेहतर सीखते हैं, धीरे-धीरे उनकी सैलरीज़ हाइक होती हैं। हाई कॉम्पिटिशन इन मेट्रो सिटीज़ में बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिशन है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये कोर्सेज़ कर रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली भी, एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट अप करने के लिए आपका कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सजेशन फॉर एस्पिरेंट्स, लर्न फॉरेन लैंग्वेजेस फॉर एडेड एडवांटेज। अगर आपको फॉरेन लैंग्वेजेस आती है, तो ये सोने पे सुहागा आपके लिए हो सकता है। आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा सकता है, एंड आपके लिए एक बहुत ही बेहतर लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। स्टे अपडेटेड विद ग्लोबल टूरिज्म ट्रेंड्स। अब ग्लोबल टूरिज्म ट्रेंड्स कैसे हैं, उनके फंक्शनिंग कैसी है, ये सारी चीज़ों से आपको अपडेटेड होना पड़ेगा। डेवलप डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया स्किल्स। डिजिटल मार्केटिंग प्लस सोशल मीडिया स्किल्स भी आपको बहुत ज़्यादा डेवलप करनी पड़ेगी, ताकि वो अट्रैक्शन लोगों का आपकी तरफ बढ़े, एंड उसके बेसिस पर वो आपकी सर्विसेज को आपसे ले सकें। प्रायोरिटाइज इंटर्नशिप्स एंड ऑन फील्ड ट्रेनिंग। इंटर्नशिप्स आपको जितनी ज़्यादा मिले उतनी ज़्यादा इंटर्नशिप्स करनी है, ऑन फील्ड ट्रेनिंग लेनी है, ताकि आपकी जो शॉर्ट कमिंग्स है आप उसको भी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट कर पाएँ। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क अर्ली। अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो आपको आपका एक प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्डअप करना पड़ेगा, ताकि आप प्रोफेशनली उन लोगों को बहुत ही बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, एंड उन्हें लाइफ लॉन्ग अपने कस्टमर्स बना सकें। एडिशनल फैक्टर्स टू कंसिडर, सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, सर्टिफिकेशंस, आईआईटीए, एमएडीएस, ट्रैवल एंड जीडीएस, सिस्टम्स पता होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी, अंडरस्टैंड इको टूरिज्म एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल टूरिज्म प्रैक्टिसेस। अब सस्टेनेबिलिटी, ये बार-बार ये टर्म यूज़ किया जा रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये रिलेट करता है हमारी एनवायरनमेंट से। हमें हमारे एनवायरनमेंट को सेफगार्ड करना है, सेव करना है, रिसोर्सेज़ प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करनी है, ताकि इन्हें हम आगे की फर्दर जनरेशंस के लिए प्रॉपर तरीके से रिटेन कर सकें। टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आ जाता है, नॉलेज ऑफ बुकिंग पोर्टल्स, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट आपको इसका एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, फाउंडेशनल वे पर पता होना चाहिए। तब जाकर आप एक कंप्लीट प्रोफेशनल बनते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड के, एंड आप अपनी फंक्शनिंग यहाँ पर कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास कंक्लूजन। BTTM is a dynamic and evolving course suited for those passionate about travel, culture and service। ये उन लोगों के लिए है जो अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं टूरिज्म के लिए, मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहते हैं अपनी करियर ग्रोथ के लिए, एंड बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, और उसी के साथ-साथ नए-नए कल्चर्स को एक्सप्लोर करके उनसे सीखना चाहते हैं, उन चीज़ों को बाकी लोगों में, टूरिस्ट में बताना चाहते हैं। With the right skills and dedication, it offers vast domestic and global career opportunities। अगर आपका स्किल सेट सही है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में, बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी आप बहुत बेहतर लेवल पर फंक्शन कर सकते हैं। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट BTTM, बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट कोर्स। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स आपको करना है, आपके लिए बेहतर होगा, ये डिसीजन अब आपका है। आप सोच सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। फिर भी अगर आपके कोई कंसर्न, डाउट्स या क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।